और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, जहां पर संगीतकार राहुल आनंद के घर पर भी अटैक किया गया है। उपद्रवियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया है। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जानी मानी हस्तियां हैं, उनके घरों को भी टारगेट किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, संगीतकार राहुल आनंद के घर पर ढाका में हमला किया गया है। तो जो हस्तियां हैं, जो बांग्लादेश का नाम रोशन करते रहे हैं, उन लोगों के घरों को भी सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और ऐसे में साफ हो जाता है कि कट्टरपंथी पूरी तरह से इस प्रदर्शन को हाईजैक कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त जो उपद्रवी हैं, उनके निशाने पर हिंदू परिवार हैं, आवामी लीग के नेता हैं, उनके परिवार के लोग हैं। और अब जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो कि हिंदू हैं, उनको भी नहीं यहां पर कहीं ना कहीं बख्शा जा रहा है। उनके घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। संगीतकार राहुल आनंद हैं, उनके घर पर अटैक किया गया और उपद्रवियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें ढाका से सामने आ रही हैं। और चंदन, ये लगातार बताया जा रहा था कि ढाका में स्थितियां अभी थोड़ी सी शांत जरूर नजर आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल रात की अगर हम बात करें तो कल रात भी कुछ ऐसे नहीं, और उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया है। दरअसल सेना का पूरा फोकस ढाका शहर पर जो हालात हैं उनको काबू में रखने को लेकर है, लेकिन जो बाहर के इलाके हैं, जो दूसरे जिले हैं, वहां पर हिंसा पूरी तरह से फैली हुई है। बेखौफ होकर के जो उपद्रवी हैं वो हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, हिंदू परिवारों को टारगेट कर रहे हैं, मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये है, वहां के जो हिंदू हैं ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कोई भी वहां पर सरकार बदलती है तो आखिर हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता है? इस राजनीतिक प्रदर्शन की आड़ में सांप्रदायिक हमला किया जाता है। और देखिए, लगातार इस पर निगाहें बनी हुई हैं कि शेख हसीना का अगला लोकेशन क्या होने वाला है, कहां जाने वाली है शेख हसीना, क्योंकि अलग अलग देशों की तरफ से अभी तक कोई जो प्रतिक्रिया है वो ऐसी नहीं आई है। सकारात्मक प्रतिक्रिया कम से कम अभी तक नहीं आई है। हमारे साथ हिंडन एयरबेस से लगातार नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, आज संभावना है कि हिंडन एयरबेस पर कोई हलचल हो सकती है, साथ ही शेख हसीना से क्या आज किसी की मुलाकात हो सकती है? हालांकि सारी स्थितियों को अभी बहुत गोपनीय रखा गया है, लेकिन कोई जानकारी अंदर से निकल कर आ रही है सामने। देखिए जी, अभी फिलहाल जो कि जानकारी यही है कि जो कि शेख हसीना है उनको सेफ हाउस में रखा गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि डिफेंस ऑफिसर का सेफ हाउस है, जहां पर कि जो कि उनका गेस्ट हाउस है वहां पर रखा गया है। और 24 घंटे उन पर लगातार जो कि उनकी सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार वहां पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट जो है वो ऊपर तक दे रहे हैं अपने अधिकारियों को। वहीं इसी के साथ ये भी जानकारी है कि अगले 48 घंटे के बाद जो है शेख हसीना भारत छोड़ सकती हैं। तमाम ऐसे देश। नीरज आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ सलीम रजा जुड़ चुके हैं। सलीम, राहुल आनंद के घर को भी टारगेट किया गया है, जाने माने संगीतकार, उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। जो लोग बांग्लादेश की शान है, बांग्लादेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको भी इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। हिंदू है। और एक बात है, इसके साथ साथ राहुल आनंद जो गण भवन है ढाका में, प्राइम मिनिस्टर का हाउस, वहाँ पे कोई कल्चरल प्रोग्राम हो तो राहुल आनंद वहाँ पे गाना बजना करता है। वो इसीलिए उसके ऊपर बहुत नाराज है ये वाले जो लोग हमला किए हैं उनके ऊपर, इसके घर पर। सलीम रजा, अभी राहुल आनंद और उनके परिवार वालों की क्या लोकेशन है, कहां पर वो कहीं शिफ्ट किए गए हैं? कोई जानकारी मिल रही है इस बारे में? कितना नुकसान हुआ है और अभी क्या स्थिति है वहां इलाके में? वो अभी दूसरी जगह में शिफ्ट कर गई है। और अच्छा, एक विधि और एक बात है आपको बताना चाहता हूँ। ये बात है, जो हमारा अंतिम सरकार का जो मुख्य कलाकार होगा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, ये अंतिम सरकार होगा सिर्फ 3 महीने के लिए। ठीक है, सिर्फ 3 महीने के लिए होगा। 3 महीने के बाद बांग्लादेश में फिर नेशनल इलेक्शन होगा। बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं सलीम, बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि जो अंतरिम सरकार का गठन होगा, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस होंगे, उसकी अवधि 3 साल के लिए, 3 महीने के लिए होगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, 3 महीने बाद बांग्लादेश में चुनाव होंगे। अंतरिम सरकार 3 महीने के लिए बनाई जाएगी मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में। सलीम रजा ने ये अभी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश में बनेगी वो 3 महीने के लिए होगी, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस होंगे। इन सब के बीच सलीम, बड़ा सवाल यह भी है कि अवामी लीग के नेताओं को तो टारगेट किया जा रहा है। खबर आई है कि नेताओं के और परिवार वालों के 29 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जी, ये खबर सही है।
और इसके साथ साथ जी न्यूज के दर्शक को बताना चाहता हूँ, ये पहला जी न्यूज चैनल है जो ब्रेकिंग कर रहे हैं। हम ये 3 महीना क्या जो खबर मैंने आपको दिया, तो 3 महीना अंतिम सरकार होगा, 3 महीने के सरकार। सलीम, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, जी न्यूज पर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर ये कि जो अंतरिम सरकार का गठन होगा वो 3 महीने तक रहेगी अंतरिम सरकार, और 3 महीने के बाद नेशनल इलेक्शंस यहां पर होंगे और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली होने जा रही है अंतरिम सरकार। यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3 महीने के लिए होगी अंतरिम सरकार। सलीम, इसके बारे में और जानकारी दे, साथ ही बताएं कि आज गठन हो जाएगा, आज अंतरिम सरकार को लेकर क्या कुछ होने वाला है। और इसके साथ साथ और भी बताना चाहता हूँ, जो नेशनल इलेक्शन होगा बांग्लादेश में, इसमें जितने विरोधी दल है, पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश में, सब हिस्सा लेंगे। सिर्फ इसके साथ साथ भी जमात इस्लामी जो है, कट्टर इस्लामिक पंथी, जो जितने कट्टर इस्लामिक पंथी जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश में, ये भी हिस्सा लेंगे ये नेशनल इलेक्शन में। सिवाय आवामी लीग जो शेख हसीना को पार्टी है, आवामी लीग, उनके सिवा सब पॉलिटिकल पार्टी ये नेशनल इलेक्शन में दाखिल होगा। आवामी लीग को छोड़कर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, और यही जो आंदोलनकारी हैं यहाँ पर, जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर, वो भी यही मांग भी कर रहे थे सलीम, और सेना ने भी उनकी मांगों को सुना था। आगे अब जब अंतरिम सरकार का गठन होगा, उसके बाद जब इलेक्शन होगा, तो उसमें कौन कौन सी पार्टियां हिस्सा लेंगी आवामी लीग को छोड़कर, वो भी एक बार बता दें दर्शकों को। ये जो और जितने इस्लामिक पार्टी है, 3 इस्लामिक पार्टी है बांग्लादेश में, और इसके साथ साथ खालिदा जिया को जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो भी हिस्सा लेंगे इतने, और इसके साथ साथ जो वामपंथी, डानपंथी जितने पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश में, सभी हिस्से लेंगे। लेकिन सिवाय आवामी लीग हिस्सा ये इलेक्शन में नहीं ले सकते, क्यों? ये अंतिम सरकार जो बना रहा है 3 महीना के लिए, ये अंतिम सरकार के बनाने जो रूल्स है, इसमें वो जो पेपर है उसमें लिखा है जो आवामी लीग इसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। क्यों? इसीलिए ले सकता है कि ये अगली बार जो हमारा बांग्लादेश में जो नेशनल इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में बांग्लादेश की मेन पॉलिटिकल पार्टी जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, खालिदा जिया को जो BNP है, उसमें इसमें हासिल नहीं किया गया। जी चंदन सलीम, यहां बड़ा सवाल लेकिन यही उठता है कि पहले जो है जब अवामी लीग चुनाव जीती तो BNP चुनाव नहीं लड़ रही थी, अब जो है अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है BNP और जमाते इस्लामी आराम से जीत जाएंगे। ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात तो हवाई साबित होगी, वो तो तब भी नहीं होगा 3 महीने बाद। अब सही किया है। इसके साथ साथ जितने पॉलिटिकल मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट में जो मेंबर था, और इसके साथ साथ आवामी लीग के जितने पॉलिटिकल लीडर है, सब आसपास जो अभी वो ढाका छोड़ के वो चला गया, और कहाँ पे जितने पॉलिटिकल पार्टी का जो आवामी लीग पार्टी का जो लीडर है, सबके घर में हमला हुआ है, आग लगा दिया, और उनको ढूंढ रहा है ये जो आंदोलनकारी है, ये ढूंढ रहा है ये लोगों को। जी सलीम, यहां यह भी सवाल उठता है कि कुछ समय पहले जो बांग्लादेश की एलीट फोर्स थी, शेख हसीना का जब शासन था, तो अमेरिका ने उनके ऊपर जो है बैन लगा दिया था, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, ये कहते हुए कि वो जो है अत्याचार कर रही है। यहां जमाते इस्लामी जैसी पार्टी जो है वो जगह जगह हिंसा में शामिल है, जिसके ऊपर 1 अगस्त को बैन भी लगाया था शेख हसीना सरकार ने, और अभी भी हिंसा कर रही है। उसको लेकर के अमेरिका या फिर जो वेस्टर्न फोर्सेस है उनकी ओर से कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है, कुछ नहीं बोला जा रहा है, कुछ नहीं बोला जाए। क्यों? वो ट्यूलिप वहाँ पे इंग्लैंड का सिटीजन है, उसके साथ साथ उसके जो शेख हसीना का छोटा बहन है शेख रेहाना, वो भी इंग्लैंड का सिटीजन है। और इसके साथ साथ और भी चंदन एक खबर आपको देना चाहता हूँ सलीम, आज का एक अपडेट बता दें। आज BNP तख्तापलट के बाद महारैली करने जा रही है। इस BNP की महारैली में ये मानकर चलें कि एक तरीके से पूरा शक्ति प्रदर्शन होगा।
जी, शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा क्यों तारिक रहमान स्काइपे में आज ये जो आज के रैली होगा, आज उसके ढाका सिटी में जो नया पॉल्टन उसका जो मेन ऑफिस है, वो ऑफिस के सामने ये रैली होगा, लेकिन उसमें तारिक रहमान स्काइपे के जरिए ये वो अभी लंदन में है, वो बांग्लादेश में आया नहीं। ठीक है, ठीक है, आपके पास हम आगे भी सलीम लौटते रहेंगे और जानकारी के लिए। तो बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर 3 महीने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है और 3 महीने के बाद वहां चुनाव कराए जाएंगे। Zee News.